लो जी भाई, तुम्हारा भाई कहाँ पहुँच गया ये देखो। भाई साहब ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स नहा के हो गए रेडी और टाइम तो समझ लो बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 बज गए। बट आज हमें काम पे नहीं जाना था, संडे इसलिए। तो आज तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। अब चलते हैं फटाफट से, अब तो 10-11 बजे ही आना है, तो इसलिए पूरे पूरे दिन चलानी है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रात भी हम 2-2:30 बजे समथिंग सोए थे, तो इस चक्कर में तो अब निकलते हैं फटाफट से अपना रैपिडो वगैरह चलाने। आज तो काम वाम पे जाने ही नहीं है, और देखते हैं आज क्या चलता है हमारी लाइफ में। अच्छा और बुरा दिखाते हैं आपको। तो निकलते हैं फटाफट से। बाबा ये लीजिए। जय श्री राम। भाई साहब निकल तो दिए हैं। भाई निकल तो दिया तुम्हारा भाई। अब राइडों का इंतजार करते हैं। वैसे संडे में तो बहुत कम राइड आती हैं, बट कोई नहीं, निकल दिए तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अब करते हैं इंतजार, रैपिडो वगैरह करते हैं ऑन। फिर देखते हैं कहाँ लेके जाता है हमें रैपिडो आज, और कहाँ कहाँ घुमाता है। पहली राइड ही खराब है। इसलिए क्या हुआ ना, मतलब मेरे को पैर पार्सल हो जाता है एक यहाँ सा, यहाँ का क्या बोलते हैं इसका, अरे दिल्ली कैंट एरिया का, मालवीय नगर से। तो मालवीय नगर से बहुत दूर था, मतलब पिकअप मैंने ध्यान नहीं दिया तो उठा लिया, तो 2.5 किलोमीटर का पिकअप था। तो तुरंत एक राइड बच गई मेरे को मालवीय नगर मेट्रो की, और वहीं से उठाना था पिकअप, वो पार्सल। पार्सल उठाना था वहीं वहीं के ड्रॉप मिल गया। मैंने कहा कोई नहीं, ले चलते हैं, खाली चलने में क्या किलो क्या दिक्कत है। और वहीं पे रास्ते से ही मतलब पिकअप था सवारी का भी, जो रैपिडो पे राइड थी। तो मैंने उनको छोड़ के मैं लोकेशन पे गया, तो पहली बात तो उन्होंने लोकेशन गलत डाली हुई है। लोकेशन डाली हुई है पुलिस कॉलोनी की, और हमें पार्सल उठाना था नवजीवन विहार से, और नवजीवन विहार से उठाना था। वहाँ पे जो एड्रेस डाला हुआ था उबर में, वो डाला था 89, उन्होंने बताया मेरे को 66 कि वहाँ पे चले आओ। वहाँ जाके बोला तो भाई उन्होंने बोला यहाँ तो इस नाम का कोई बंदा ही नहीं रहता है। बात कराई, करे नहीं उधर ही रहता है। कंफर्म किया, उसके बाद एड्रेस कंफर्म ही हो गया, बट बंदा कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है। तीनों फ्लोरों पे पूछ लिया, कोई बंदा ही नहीं उस नाम का। भाई कुल मिला के मतलब उन्होंने आधा घंटा मेरा खराब कर दिया। फिर भाई आधे घंटे का इंतजार करने के बाद मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कर दिया पार्सल कैंसिल। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, वो भी मतलब आधे घंटे के बावजूद भी कंफर्मेशन नहीं हुई कि हाँ यही घर है, ये नहीं है। तो फिर मैंने यार कोई नहीं, कहीं और कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है यहीं पे पड़े रहेंगे। ऐसे तो 1 घंटा लगा देंगे, तो आधा घंटा तो हो ही गया ऐसे कंफर्मेशन के चक्कर में। तो वैसे अभी 2-3 राइड मार दिए, मतलब 100 रुपये का काम हुआ है अभी वैसे। बट कोई नहीं, होता है कभी यार। सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती लाइफ में, इनका खराब और सही सारी चीज़ें ही चलती हैं, और होनी भी चाहिए भाई। वरना अगर सारी चीज़ें सही होने लगेगी तो हमें एक तरह का मतलब वो हो जाएगा ईगो, कि हाँ भाई हमारे साथ तो कुछ गलत होता ही नहीं है। तो कोई नहीं, करते हैं कमाई धमाई। अभी एक राइड मिली है हमें, ये इनको छोड़ना है वहाँ पे सनलाइट कॉलोनी। तो कोई नहीं, देखते हैं क्या हाँ कहाँ लेके घुमाता है आज रैपिडो हमें। और कोई ऐसा सीन होगा तो बताएंगे आपको। बुला ले इसको भी, आजा। और कुछ, और कुछ खाए तो बता दे। खाना हुआ भी नहीं हुआ? खाना हुआ भी नहीं हुआ? खाएगी? ले आऊं? क्या खाएगी बता, क्या खाएगी? हैं? चाउमीन कहाँ मिलेगी? कहाँ पे मिलेगी बता तो सही। मिल जाएगी इधर? चल अभी लेके आता। हैं? पेटीज ले आऊं? ठीक है, लेके आ रहा हूँ, ये रहना। ये ले, दो है इसमें, दोनों ले लेना, ठीक है। भाई तुम्हें एक चीज दिखाऊं, मतलब सुरेश रैना जो क्रिकेटर, उसका घर दिखाऊं। हमारे ये एसी लगे हुए हैं उस पे। कहाँ गया यार, यहीं तो था। ये पीछे निकल गया। पीछे तो नहीं है, आ गई है। हमने काम भी किया है उसमें, मतलब हम ही ने एसी लगाए थे।
तो हमें इसलिए पता है और देखा भी है हमने सुरेश रैना को। मैं उनके घर पे एक बार उन्हीं के साथ मिला भी हूँ, बट उनके घर पे फंक्शन था तो इसलिए फोटो वगैरह क्लिक नहीं कर पाए थे। एसी खराब हो गई थी तो वो देखने गया था। कहाँ गया भाई? 65, हाँ ये वाला, ये घर देख रहे हो, ये वाला, ये और इस घर के ना टॉप फ्लोर पे रहता है सुरेश रैना, उस वाले फ्लोर पे, ऊपर टॉप फ्लोर पे। और यहाँ पे तो और भी लोगों के घर होंगे। ऐसे तो पता तो नहीं, इसमें तो हमने काम किया है इसलिए हमें पता है सुरेश रैना का घर है। बाकी और भी एक्टर्स के घर तो होंगे जरूर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ना एयरपोर्ट पास पड़ता है ना, इसलिए ज्यादातर लोग यहीं पे लेना पसंद करते हैं, जिनका मूवमेंट ज्यादा रहता है। तो भाई फाइनली निकल तो दिए हैं हम 1 घंटा 10 मिनट में। अब सीन बताता हूँ मैं, सीन का क्या सीन हुआ ये 1 घंटा 10 मिनट का। एक्चुअली हमें एक पार्सल बजा यहाँ का आश्रम से, बसंत विहार का। मैंने उठा लिया, उठा के उसको मैंने कहा ठीक है, लोकेशन देखी, ठीक बसंत गांव की दिखा रहा था, मतलब बसंत गांव के पीछे एक पार्क है उसकी लोकेशन दिखा रहा था। मैंने कहा कोई नहीं ठीक है। मैं पहुंचा लोकेशन पे, कॉल किया तो कॉल उठाया उन्होंने, तो मैंने कहा लोकेशन ये दिखा रहा है, कह रहे नहीं तो यहाँ की तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है आप लोकेशन भेज दो। अब उन्होंने भेजी मेरे को, लाइव भी भेज दी और करंट भी। लोकेशन दोबारा वो लगाई, फिर भी वही दिखा रहा। मैंने कहा यार क्या है ये, पार्क के अंदर से तो कोई रास्ता होता ही नहीं है। मैंने कहा पार्क के अंदर से कैसे रास्ता दिखा रहा है। फिर भाई उन्होंने एड्रेस मंगाया, मैडम से एड्रेस भी नहीं भेजा उन्होंने। तो फिर भी मैंने कहा, मैंने उस पर लिखा हुआ था, मतलब एड्रेस में ना लोकेशन गलत डली हुई थी, एड्रेस प्रॉपर था। तो एड्रेस मैंने देखा वो शंकर विहार का दिखा रहा है। मैंने फिर यू टर्न लेके गया मैं। भाई 150 रुपये का पार्सल था वो, और लोकेशन वहीं की डली हुई थी, लोकेशन पे पहुंची। अब वहां से लोकेशन दिखा रहा था समथिंग 8 से 9 किलोमीटर दूर। अब भाई मैं घूम के गया। अब जैसे ही मैं पहुंचा, आगे जाके मैप ही नहीं काम कर रहा भाई, कहाँ जाना है क्या जाना है। सारा पूछ पूछ के मैं आर्मी वालों के जो जो एंट्री गेट है ना वहाँ पे पहुंचा, उनसे पूछा, कह रहे हाँ ये अंदर की लोकेशन है। अब भाई मैंने कहा थोड़ी सी सक दिमाग इतना खराब हो रहा था, बट जब मुझे पता चला कि हाँ आर्मी एरिया में जा रहा हूँ तो एक अलग ही खुशी होती है भाई। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लिए तो चाहे 1.5 घंटा भी खराब हो जाता कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने एंट्री वेंट्री कराई वहाँ पे, फिर गया अंदर। भाई मैप ही नहीं काम कर रहा। अंदर में भी 2-3 किलोमीटर दूर घूमा, मतलब फाइनली जाके लोकेशन पे उनको छोड़ दिया। और भाई अंदर का एक क्या नज़ारा था ना, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट ये मजबूरी है मेरी। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, बट मैं थोड़ा ना आर्मी वालों की से मैं क्या, मतलब आपको भी रहना चाहिए, मतलब आर्मी वालों की सेफ्टी को लेके थोड़ा सा वो है, मतलब मैं नहीं रिकॉर्ड करता यार ये चीज़ है। क्योंकि देखो उनकी सेफ्टी है, जब वो सेफ हैं तभी हम सेफ रह पाते हैं, सेफ रहेंगे। मतलब हमारी छोटी सी एक गलती बहुत बड़ी चीज़ है, वो बन सकती है गलती। तो इसलिए मतलब मैं नहीं करता ये चीज़ें रिकॉर्ड। मुझे देखो जो आम पब्लिक के लिए खुली हुई है, नॉर्मल है, सबको दिख रही है, वो चीज़ एक अलग है, चलो कोई नहीं, उस चीज़ को कर सकते हो। बट यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, अंदर एंट्री के लिए सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं। उसके बावजूद अंदर की अगर मैं रिकॉर्डिंग करके डालूंगा तो बहुत हज़ारों लोग देखेंगे, उसमें गलत भी हो सकते हैं। तो मतलब नहीं करना चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी है, मतलब वहाँ की कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह करके नहीं डालनी चाहिए ऐसी। अच्छा नहीं लगता और अच्छा भी नहीं होता आगे के लिए, क्योंकि लोग बहुत देखते हैं, सारी चीज़ें डिटेलिंग उसमें दिखाओगे अब तो अच्छा नहीं होता। बट देखने से बड़ा मजा आया मेरे को, जो सारा मूड खराब हुआ था सारा सही हो गया एकदम मस्त अभी। और दूसरी अच्छी चीज़ हुई ये कि अंदर से एक राइड भी बच गई, ये गाजियाबाद की 300 रुपये की राइड है। मैंने कहा बिठाया कस्टमर को, वो भी शायद आर्मी से ही है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही हो गया। मैंने थोड़ा ये दुख के साथ में खुशी भी जरूर मिल गई। बट दुखी क्या, मतलब दुख तो जब था, जब तक मुझे पता था कि ये लोकेशन, अगर हाँ वो कहीं और की, महिपालपुर की या कैसी लोकेशन होती है दर में, तो भाई साहब मेरा मूड खिसक जाता बहुत विकट वाला। बट कोई नहीं, इतना चलता है यार उनके लिए, तो मैं इतना क्या, बहुत और भी कर सकते हैं। तो कोई नहीं, चलते हैं गाजियाबाद, मिलते हैं गाजियाबाद में पहुंच के। अभी मेरी गाड़ी चल रही है देखो 80, और अभी मेरे पास से निकली है S2R। ओ भाई साहब मैं हिला दिया मैंने, इतनी तेज निकली है सूं जैसी। मतलब 80 पे ऐसे निकली है, सोचो जो 40-50 चल रहे होंगे उस पर कैसे निकली होगी। मतलब समथिंग होगी 180 के आसपास, 160 के आसपास तो होगी
ऐसा निकले जूं देसी भाई। भाई उसकी तो टॉप स्पीड ही हमारी, उसकी तो पहले गियर की स्पीड ही हमारी टॉप स्पीड नहीं है। मौसम क्या खतरनाक हो रहा है भाई। क्या मस्त मौसम हो रहा है, बादल बादल टाइप का। हो सकता है बारिश एक दो दिन या दो चार दिन में। फाइनली भाई 1.5 घंटे की ड्राइव करके पहुंच तो गए, हमें तो पता भी नहीं था कहाँ है। और ये तो गाजियाबाद में लिया है, गाजियाबाद में भी बिल्कुल गाजियाबाद पार करके पूरा। अभी करते हैं राइडो का वेट। कहाँ की मिलेगी मुझे तो नहीं लग रहा, खाली जाना पड़ेगा कहीं, मुझे नहीं लग रहा यहाँ से कहीं की मिलेगी। लो जी भाई, तुम्हारा भाई कहाँ पहुंच गया ये देखो। भाई साहब, ये जंगल में कहाँ पहुंच गया। आज तो कहाँ की राइड मिल गई। ये देखो खेत भी, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा खेत, हमारे खेत में भी लाइटें लगा हुआ। ओ भाई साहब, क्या मस्त है ये देखो। ओ भाई, बिल्कुल गांव जैसा लग रहा है। यहाँ तो गांव भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 130 किलोमीटर बचा है। आज कहाँ की राइड मिल गई हमें भाई। ये चेक करो भाई साहब, क्या मस्त मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ तो आके पैसे वसूल हो गए, है नहीं। अभी आर्मी वाले बंदे थे, उनको लेकर आए थे यहीं पे। तो ये देखो क्या एरिया मस्त वाला भाई। देखो वेदर चेक करो, ये देखो क्या मस्त वेदर हो रहा है भाई। क्या बादल बादल टाइप के, ओ माय गॉड, ये चेक करो क्या भाई मौसम देखो। और इधर ये हरियाली, मज़े आ रहा है। यहीं खड़ा होते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद जाएंगे। राइड मिले ना मिले, पैसे खड़े हो जाते हैं। क्या मस्त सनसेट हो रहा है भाई। ये देखो डूब गया सूरज। किसका सूरज डूब गया पता नहीं, आपको यार दिख रहा है कैमरे में? नहीं, आई डोंट नो। वो इतनी जल्दी नीचे जा रहा है या फिर हम नीचे आ गए? हाँ ये देखो, बिल्डिंगों के बीच में ऐसा लग रहा है। वो कितना बड़ा लग रहा है ऐसे ना। और तुम्हारे भाई को मिली है अब राइट एक सेक्टर 62 की, वहीं से मिल गई थी। क्या नाम है उसकी जगह का तो मुझे भी नहीं याद। मतलब सदरपुर करके है, सदरपुर के पास ही है कोई जगह। भी आई डोंट नो कि कौन सी जगह थी। सदरपुर के पास ही है, वहीं से मतलब तुरंत तो नहीं, थोड़ी देर वेट करा था हमने। वैसे मिल तो रही थी राइड, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं। मैं सोच रहा था कि नहीं मिलेगी, बट थोड़ा सा बाहर आया ना, बाहर की तरफ में। जहाँ पे मैं था वहाँ जंगल में, वहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ आया, वहाँ से फिर बजने लगी थी। बजी थी बहुत, इसके बाद भी बहुत सारी राइडें बजी थी। एक घरौली की बजी थी, तो घरौली की लेकिन बाद में बजी थी जब मैंने ये राइड ले ली थी। मैंने कहा कोई नहीं, जब ले लिया पहले इनको छोड़ते हैं। भाई पहुंच गए हम फाइनली दिल्ली में, तो एंट्री कर ली है। मेरा मन तो नहीं था बट गुड़गांव जाने का, बट एक पार्सल मिल गया तो मैंने कहा कोई नहीं, चल लेते हैं। 380 रुपये का पार्सल था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चल लेते हैं। वैसे ही अर्निंग कम हुई है आज, तो इस चक्कर में मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो भाई, कितना संडे में भी इतना ट्रैफिक रहता है ना यार यहाँ पे, बताओ। मंडे में तो यहाँ इतना आप इतना इजीली यहाँ से चल ही नहीं सकते इतनी स्पीड में। और संडे में भी देखो इतना ट्रैफिक, इधर देखो कितना लगा हुआ है यार। दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता यार ट्रैफिक के लिए तो। इतने फ्लाईओवर बन गए हैं ऊपर ऊपर, इतने बाईपास बन गए, इतने अंडरपास बने हुए हैं, फिर भी ट्रैफिक कम नहीं हो रहा दिल्ली का। भाई तुम्हें एक चीज दिखाऊं, ये देखो। ये सामने बंदा जो जा रहा है ना, ये देखो जूतों में पिन्नी बांध रखी है इसने कि जूतों में हवा न लगे। ये देखो बंदे भी देखो मस्त मस्त जुगाड़ करते हैं। अभी हम भी लगा के आए थे पिन्नी, जब गांव से आए थे ना तब लगाई थी। बट हमने जूतों के बाहर लगाई, जूतों के अंदर लगाई थी। मोजों से मतलब मोजों के बाद, जूतों से पहले अंदर लगाई थी मैंने, तो इन्होंने बाहर ही लगा रखी। अब मस्त जुगाड़ है एकदम मस्त, हवा जाएगी नहीं बिल्कुल भी एकदम। ये देखो भाई पहुंच गए कमरे पे, और अब खाते हैं खाना वाना। आज देखते हैं क्या आया खाने में। तो वही खाने में आज चावल और आलू सोयाबीन रोटी, और ये पनीर, मटर पनीर। पनीर तो इसमें दिख ही नहीं रहा। बट कोई नहीं, खाते हैं फटाफट से। तो हो गया है खाना वाना। और भाई साहब आज तो मस्त
तुम अर्निंग हो गई तुम्हारे भाई की मस्त 1900 रुपये, मतलब 1993, मतलब समथिंग समझ लो 2000 रुपये, 7 रुपये कम है। और 12 बजे हम निकले थे, पहली राइड हमें 1 बजे मिली थी, तब भी 1 बजे मिलने के बावजूद भी काम हो गया, और बीच में कई घंटे हमारे ख़राब भी हो गए, वरना तो हम आज भी मतलब पर वैसे भी कम से कम 2500 पहुँचा देते अगर 3 घंटे समथिंग ख़राब हुए हैं हमारे। तो कोई नहीं, यही था कुछ आज के इस ब्लॉग में। आशा करता हूँ ब्लॉग को पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।